जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस कड़ी में जो है हमारे साथ दिनेश राजावत जी हैं और इनका एक छोटा सा परिचय ये है कि ये भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं। और दिनेश जी हमसे नाराज़ भी हुए थे एक दिन कि भाई साहब हम छोटे लोगों को आप नहीं पूछेंगे क्या, क्या हमें कैमरे के सामने लेकर नहीं आएंगे क्या। तो आज दिनेश जी हम आपके पास बैठे हैं। ऐसा कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है राजनीति में, भीम आर्मी भी ताकत रखती है हिलाने की। और अभी उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने भूचाल मचा रखा है और ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप मध्य प्रदेश में भी उसी ताकत के साथ आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को देखने वालों को भी। पर वो क्या हुआ था सर, मैंने ऐसा देखा है मीडिया वालों को जो वो दोहरी मानसिकता से काम करते हैं और जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं ऐसे नेताओं को वो सामने नहीं लाते जनताओं के। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मुझे बहुत दर्द हुआ। तो मैंने आपसे बोला कि हमें लोगों के सामने नहीं लाओगे, हमारी अच्छाई को नहीं दिखाओगे, तब तक हम ज़मीन पे कैसे काम करेंगे। बिल्कुल सही, आपकी नाराज़गी बिल्कुल सराखों पर। और आपकी नाराज़गी भी जो है ऑनेस्ट नाराज़गी थी आपकी। अच्छा, अब सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी किस तरह से टिक पाएगी सर? यहाँ तो कांग्रेस और मध्य प्रदेश छोड़िए, मैं तो राजगढ़ की बात करता हूँ। 5 विधानसभाओं पर आप चुनाव लड़ाएंगे अपने प्रत्याशियों को? जी, पांचों विधानसभा में हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी मजबूत दावेदारी से लड़ रहे हैं। और उसकी जिसमें से हमारे एक विधानसभा की लिस्ट भी आ चुकी है, खिलचीपुर विधानसभा, जो बहुत ही हॉटेस्ट विधानसभा मानी जाती है। वहाँ से कांग्रेस बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। ऐसी स्थिति में वहाँ से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने कल ही वहाँ प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गुर्जर समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतारा। और हमारे कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी नाराजगी है कि जो वर्षों से काम कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका ना देकर आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष और हाई लेवल के पदाधिकारियों ने कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं की मेहनत को अनदेखा करते हुए प्रत्याशी को उतारा। तो उसकी नाराजगी है, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं विपरीत जाएगा। अच्छा, तो फिर कैसे आप मजबूती से उतरेंगे सर? चैलेंज तो बड़ा है ना, विधानसभा चुनाव कोई खिलौना तो है नहीं कि भैया बैट बॉल लेकर चले गए, चौके छक्के मार दिए और हो गया खेल। ये तो बीजेपी और कांग्रेस के रण में आप लोग घुस रहे हैं। तो किस तरह से उस किले को भेद पाएंगे आप? एक आध सीट लाएंगे कि नहीं लाएंगे कि बस मजाक करने आए हैं मैदान में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब भी शुरुआत होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमारे महापुरुष कहते थे कि जब भी शुरुआत होगी आपकी जीरो से ही होगी। हमारे पास खोने के कुछ नहीं है, पाने के सारा जहां है। हम कोशिश कर रहे हैं, एक छोटे छोटे प्रयास हैं हमारे जो हमें बहुत आगे तक ले जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर जो हमारे बहुजन नायक, जो हमारे राजनीतिक गुरु माननीय और काशीराम कहा करते थे कि जब आपका पहला चुनाव जब आपको लड़ाया जाता है तो आपका पार्टी का प्रचार घर घर तक पहुंचाया जाता है। दूसरे चुनाव में जब आप लड़ते हैं तो लोगों को हराया जाता है और तीसरा चुनाव होता है तो आपकी जीत का चुनाव होता है। मतलब ये है कि आप 15 साल लगा के मान रहे हैं कि 15 साल में हम जो है राजगढ़ में अपनी पेट जमा लेंगे? नहीं, बहुत जल्दी जमा लेंगे, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं, हमारे जो पुराने बुजुर्ग कह गए, पहले वाले जो बुजुर्ग कह गए, उनके आधार पर हम चल रहे हैं। तो 15 सालों में हम जो महारत हासिल कर लेंगे, ताज जिसे अपन बोलते हैं, वो सिंहासन हम हासिल कर लेंगे, जिसके लिए हमारी लड़ाई है। तो अभी चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? 15 साल बाद ही लड़ लेना। नहीं, देखो ऐसा है, वो चुनाव की तैयारी तो हमें पहले से करनी पड़ती है। देखो, एकदम ऐसा कुछ नहीं होता है, वो काम करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है, उनकी लड़ाई लड़नी पड़ती है, उनको आश्वासन देना पड़ता है, उनके सुख दुख में खड़ा होना पड़ता है। आज राजगढ़ जिले के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संघर्ष कांग्रेस और बीजेपी और अन्य दलों से ज़्यादा अगर संघर्ष किया है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारियों ने किया है। और ये मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा साहब। पक्का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कितनी सीटें लाएंगे 5 में से? नहीं, ये सीटें लाने की दावेदारी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता वोट काट देंगे? नहीं, वोट काटने का काम हम नहीं करते। किसी का कटे तो हम नहीं बता सकते भाई। हमारा काम है लड़ने का। हमारा काम, अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं, हमारे लोगों की दुख समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण करते हैं, तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। हम तो वैसे ही आपके सहयोगी थे। जब देश आज़ाद हुआ तब से हमारे लोग SC/ST के लोग कांग्रेस से वोट करते आए हैं। क्या हमें कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस को हराने, अच्छा आप पॉइंट पे आए, आप कांग्रेस को हराने के लिए आप लोग मैदान में आए।
नहीं, ऐसा नहीं है। हम कांग्रेस को हराने के मैदान में नहीं आए। हमने हमारी कांग्रेस से भी बात हुई, कांग्रेस वालों से भी बात चली है। देखो भाई, आप लोगों ने हमारे लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया है और इतना मतलब उनका वोट बैंक के रूप में आज तक आप लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं समझा उनको, ना बीजेपी ने समझा है। भाई कांग्रेस किस बेस पे चुनाव लड़ती है, बीजेपी किस बेस पे चुनाव लड़ती है? कोई तो प्रोपेगेंडा होना चाहिए इनके पास। आपके पास क्या प्रोपेगेंडा है? देखिए, हमारा पास प्रोपेगेंडा, अगर हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम, अगर उनका एक विधायक भी बनता है तो आज हमारे हाथ में बिना पावर होते हुए भी हम लोगों की समस्या दिन रात सॉल्यूशन कर रहे हैं उनका। जब हमारे पास एक विधायक होगा तो हम और 100 गुना रफ्तार से ज़्यादा काम करेंगे। एक आध विधायक भी मान लो आपका बन गया तो किस पार्टी में जाएंगे आप? देखिए, हम सपोर्ट किसका करेंगे? ऑनेस्टली जवाब दीजिए, दिल पे हाथ रख के, क्योंकि दिनेश जी बहुत मतलब सोच समझ वाला सवाल है ये। देखिए, पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी साहब, हम बाहर से किसी को समर्थन नहीं करेंगे और जिसको भी हमारी जरूरत लगेगी हम बिल्कुल सरकार में शामिल होकर काम करेंगे। मतलब जिस रेस को घोड़ा जीता उस तरह आप हो जाएंगे, ऐसा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे, लेकिन सरकार में शामिल होकर काम करेंगे। बाहरी समर्थन हमारा किसी को नहीं रहेगा। बाहरी समर्थन रहेगा ही नहीं? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कांग्रेस और भाजपा में टाई हो गया, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, राजगढ़ जिले से एक आध सीट आपने निकाल भी ली, तो वो सीट किसको जाएगी? फिर तो करोड़ों रुपए माला माल हो जाएंगे आप। नहीं, हम हमारे समाज के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम जहाँ हमारे अधिकारों की बात होगी, जहाँ हमारी मांगे मानी जाएगी, जहाँ हमारे समाज की मांगे सुनी जाएंगी, हम उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में जाएंगे। और पांचों लड़ रहे हैं सीटें? बिल्कुल पूरी दमदारी के साथ। अब तो इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर पाती है आपकी पार्टी? देखो, अभी क्या है, हमारे जो प्रत्याशी है और कहीं ना कहीं बहुजन समाज है, इसमें क्या कि अभी इसमें ईमानदार जो लोग बहुत कम है। ईमानदार मेहनती लोग हैं, पर उनको क्या कि थोड़ा आर्थिक स्थिति से लोग कमजोर हैं। और ये जो कांग्रेस बीजेपी है, इनके पास में काफ़ी पैसा, अनाप शनाप पैसा है, दलाली, बहुत सारी भ्रष्टाचारी का पैसा इन लोगों के पास है। कांग्रेस भी काफ़ी समय से सत्ता में रही है, बीजेपी भी रही है। इनको चुनाव लड़ने के लिए 40-40, 45-45 लाख रुपए मिलते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एक सच्चा कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता जो पार्टी फंड में पैसे दे के चुनाव लड़ता है। तो आप बताइए, अगर हमें कहीं 40 लाख रुपए दे के कोई चुनाव लड़ा तो हम फाइट नहीं करेंगे? नहीं, वो तो है, लेकिन एक बात ये है ना कि अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत जरूरी है चुनाव के लिए। तो इस बात में भी तो ये प्रैक्टिकल होके हमें सोचना पड़ेगा ना। विचारधारा के ऊपर आज की तारीख में तो चुनाव नहीं लड़ सकता व्यक्ति, आज की तारीख में तो चाहिए पैसा। जी, देखिए, ऐसा है, हमारे जो समाज के जो राजनीतिक महागुरु जिसको मान्यवर कांसीराम जी कहा जाता था, उन्होंने उनके बलबूते पर उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाई है और उन्होंने समाज के दम पर बनाई है। एक नोट एक वोट, जो उनका जो सूत्र था, उस सूत्र के आधार पर हम जा रहे हैं। समाज हमें सपोर्ट भी कर रहा है फाइनेंशियली और वोट भी समाज सपोर्ट करेगा, लेकिन बाकी समाज का क्या? वो तो यही बोलेंगे ना कि ये तो दलितों का बोलबाला हो जाएगा फिर अगर इनकी पार्टी का अगर विधायक बन गया तो। नहीं, ऐसा किसने बोला है दलितों की पार्टी है? भाई, हम आज SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं। हम समाज में भाईचारा समानता की बात करते हैं। हमने ये नहीं बोला कभी कि हम SC ST के ही लोग हम अपना अधिकार मांगते हैं, जो काफ़ी सदियों से पिछड़े लोग हैं। हमारी बातें कहीं नहीं सुनी गई। आज भी अब बात करते हो, मध्य प्रदेश के अंदर 40 से 45 सीटें SC ST की है, पर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के गुलाम बन के रह गए हैं। उन्होंने हमारे लोगों का हक अधिकार की बात कहीं भी नहीं की है। आज देखो आप, हमारे लोग हर क्षेत्र में पिछड़े हैं। नहीं, पर जब सीट आती है ना सर, जब सीट हाथ में आती है, जब जीत जाता है आदमी, तो ये जो विचारधारा जो आप बता रहे हैं, इन विचारों से भी समझौता हो जाता है नोट के आगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि पार्टी डगमगा जाएगी आपकी? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है नोट का आगे हमारे लोगों को सम्मान और स्वाभिमान के साथ कोई समझौता होगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लोगों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कोई समझौता नहीं किया। उस जमाने में कांग्रेस ने, बीजेपी ने उनको, एक बीजेपी तो उस जमाने में थी नहीं, कांग्रेस थी, कांग्रेस ने उनको काफ़ी कहा है, लेकिन उन्होंने नोटों वोटों को ठुकरा दिया। जब हमारा समाज रहेगा तब हम रहेंगे। समाज रहेगा तब आप रहेंगे। तो बात वही जीरो पे ही आ जाती है अंत में, समाज पर। नहीं, देखो, समाज की राजनीति पूरे भारतवर्ष में चल रही है। आज देखो, राजगीर विधानसभा की बात कर लो, या ब्यावरा विधानसभा की बात कर लो, या सारंगपुर विधानसभा की बात कर लो, ये समाज पे ही राजनीति टिकी हुई है भाई। बहुत से अभी दांगी समाज को मिल गया, उधर सोंदिया समाज मांग कर रहा है, तो क्यों ना हम भी, हमारा अधिकार बनता है, हमें भी मिलना चाहिए ना। तो ये तो फिर वोट भर काट पाएंगे ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वोट काटने के लिए आप लोग उतर रहे हैं क्या, जीतने के लिए नहीं?
नहीं तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है भाई? हम तो ये बता रहे हैं आपको। देखो अब खिलचीपुर में हमारे ओबीसी समाज का हमने चेहरा दिया है, तो क्या ये वोट काटने के लिए लग रहा है आपको? बिल्कुल, गुर्जर समाज वोट काटने के लिए उतारा आपने। नहीं, आपने बोला कि गुर्जर समाज का व्यक्ति अगर उतरा है तो वो तो वोट काटने के लिए उतरा है। इसमें कोई डाउट की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए। मैंने ये बोला है कि विरोध है हमारे लोगों में। आपके लोगों में विरोध है, पर मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि खिलचीपुर विधानसभा में जो चेहरा है गुर्जर समाज का है कि नहीं है? गुर्जर समाज के वोट काटने के लिए आपने उन्हें उतारा है, और पूरे तो फिर भी नहीं काट पाएंगे, मुझे जहाँ तक भरोसा है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। वो हाईकमान का फैसला है, उसमें मेरा कोई इन्वॉल्व नहीं, इंटरवॉल्व नहीं है। मैंने उसका काफ़ी विरोध किया। इनकी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसने ज़मीन पे मेहनत की है और जिसका हक है वास्तव में, उसको विधानसभा टिकट मिलना चाहिए था। और मैं काफ़ी कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो आग लग चुकी है, वो बड़ी मुश्किल है उसको बुझाना। तो मतलब ये है कि आपकी पार्टी आप ही की नहीं सुनती? फिर तो ये भी बोल दीजिए, फिर तो पद वद छोड़ के बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो जाइए ना। क्यों गमछा डाल के अपन बैठे हुए भीम आर्मी में? नहीं, ऐसा नहीं है। सब जगह चलता है, ये कांग्रेस में भी चलता है, बीजेपी में भी चलता है। देखो अभी तो आप सुनने में आ रही है कि अभी बीजेपी बड़े बड़े स्टारों को ला रही है मैदान में, तो ऐसा नहीं है, सभी जगह चलते हैं। हाई कमान की बात आपको सबको माननी पड़ती तो आत्मसम्मान पे ठेस तो पहुंची होगी ना आपके? है। हाँ बिल्कुल, आत्मसम्मान को मुझे काफ़ी ठेस पहुंची है। तो मुझे फिर आत्मसम्मान से समझौता क्यों कर रहे हैं? तो काशीराम जी इनके खिलाफ थे कि जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ तो पानी भी नहीं पीना चाहिए व्यक्ति को। नहीं, आत्मसम्मान वो एक व्यक्तिगत हो गया। मैं स्वाभिमान की बात कर रहा हूँ। जब पार्टी का जनाधार बढ़ेगा तो हमारा जनाधार बढ़ेगा, है ना। चंद्रशेखर भाई आजाद जी का जनाधार बढ़ेगा तो हम पार्टी के पक्ष में रहेंगे ना। पार्टी के पक्ष में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो मेरा एक और सवाल था, मतलब मेरे मन में, मतलब काफ़ी कभी चंद्रशेखर जी से भी मेरा इंटरव्यू की बात चल रही, कभी हुआ उनसे, तो मैं उनसे भी ये सवाल करूँगा जी। कि अगर आपके हक के लिए ही आप लड़ रहे हैं तो आप बीएसपी के साथ क्यों नहीं मिल जाते? वो भी तो इसी विचारधारा पे चल रही है पार्टी। देखिए उसमें एक बड़ा इशू है कि जो कुछ बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटे लोगों को मतलब वो नहीं देते हैं। अब पहली हार तो आपने यही मान ली कि हम छोटे हैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं, छोटे नहीं। वो बहन जी की 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, उनको सरकार का घमंड है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको क्या है। और अभी हमारे पास कोई पावर नहीं है, सत्ता में नहीं, फिर भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि ये इनको अपना आगे ला जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी खतरे में रहेगी। राजगढ़ में एक सीट आप जीत सकते हैं अगर मेरी सलाह मानेंगे तो। बिल्कुल, प्रयास हमारा पूरा उसी सीट पे है। हम सारंगपुर पर बिल्कुल पूरा प्रयास उसी पे है हमारा, कि हम सबसे ज़्यादा फोकस हमारा सारंगपुर पे रहेगा। सब अगर दम लगाएंगे, अगर समाज के लोगों को वाकई में साथ पाएंगे तो यकीन मानिएगा कि गर्दा उड़ा देंगे आप लोग। पूरी प्लानिंग की जा रही और सभी लोगों को सहमति बनाकर ही उस सीट को पे फोकस किया जा रहा है। और अब प्रयास ये रहेगा कि राजगढ़ जिले में हमें सारंगपुर सीट निकाली जाए। कैसे? तो मतलब समाज के लोगों को पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो खिलचीपुर वाला हाल इधर हो जाए। नहीं, समाज के लोगों से हमने वो पहले जो जैसे कांग्रेस बीजेपी सर्वे करवाती है, उस प्रकार हमने भी सर्वे करवाया, हमारे स्तर से करवाया। भले हम जब कुछ मीडिया कुछ भी समझे उससे, या फिर जो अन्य राजनीतिक दल उससे कुछ भी समझे, लेकिन हमारे स्तर से हम ठीक काम कर रहे हैं। आपके स्तर पे भी आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे स्तर पे हम सहमत हैं। और प्रयास ये रहेगा साहब, हम फाइट करेंगे, इस बार फाइट करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, की पिछली बार भी आप लोग लड़ चुके हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में पहली बार है हमारा। पिछली बार हम यूपी लड़े हैं, बिहार लड़े हैं, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, राजस्थान लड़ रही है, छत्तीसगढ़। तो पांचों विधानसभाओं में प्रत्याशी तो उतारेंगे ना? हाँ बिल्कुल, फाइनल है। 5 विधानसभा में प्रत्याशी एंड टाइम पे फॉर्म तो नहीं खींचेंगे पैसों के लालच में आकर? नहीं, क्योंकि लालच तो बढ़ता है और फॉर्म खींचने की नौबत भी आती है, और फिर छोटी पार्टियां क्या है कि यार होना जाना तो कुछ नहीं है, पैसे लेके निकल लो। ऐसा नहीं है। हमने उसका एक तोड़ निकाला है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग डर जाते हैं या उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो हमने उसका तोड़ निकाला है। भाई हमारे प्रत्याशियों को इस प्रकार से हमने उनको हैंडल किया है कि किसी का भी दबाव आ जाए, प्रभाव आ जाए, लड़ना तो बिल्कुल लड़ना है, किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दबाव प्रभाव में तो चलो लड़ लेंगे, जब सामने पैसों की पेटी रखी होती है तो फिर दबाव प्रभाव काम नहीं करता है सर। फिर तो पैसे की पेटी दिखती है और फिर आदमी जो है मचल जाता है कि अब बस निकल लो, कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो स्पेशली मैंने ट्रेनिंग ले चुका हूँ इन लोगों की। भैया आपको पैसे वो भरपूर देंगे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से आपको गिरफ्तार या कुछ फंसाने का जाल साजिश काम भी वही करवाएंगे आपको। तो हमारा सच्चा छोड़ेंगे नहीं वो, मतलब गद्दारी वाला काम नहीं होना। बिल्कुल। और हमारे प्रत्याशी पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा नहीं करेंगे साहब।
पूरा पूरा खिलचीपुर विधानसभा को छोड़कर। खिलचीपुर को छोड़, बिल्कुल अभी भी नाखुश है आप खिलचीपुर से? खिलचीपुर में नाराजगी है साहब, बहुत बड़ी नाराजगी है वहाँ से। मतलब अभी भी आपका आंखों में दर्द झलक रहा है खिलचीपुर को लेकर, लेकिन ठीक है, पार्टी ने अगर निर्णय लिया है तो साथ में रहकर काम करिए, मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं, अभी पदाधिकारियों से उसके बारे में चर्चा विचार विमर्श करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी उठा के लाओ भी है, जैसे वो अन्य पार्टी में होता था, जब लोकसभा की बारी आती थी तो वहाँ से ग्वालियर से पटका जाता था राजगढ़ में। ऐसा हमारा साथ नहीं होना चाहिए, हम उस चीज़ को मान्य भी नहीं करेंगे। देखो, जो जमीनी स्तर पे काम करे उसको टिकट मिले, प्राथमिकता दी जाएगी, उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। जो जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनता है, उसके सुख दर्द में खड़ा होता है, ऐसे लोगों को मान्यता दी जाएगी। चंद्रशेखर आजाद जी को कब बुला रहे हैं राजगढ़? देखो, अभी प्रत्याशी की हमारी फाइनल लिस्ट आ जाए, राजगढ़ के चारों प्रत्याशी, एक तो फाइनल हो गया लगभग, 4 और आ जाना, तो उसके बाद में हम प्लानिंग बनाएंगे और बहुत जल्दी उनका कार्यक्रम उनका हाँ, उनका कार्यक्रम रैली होगी उनकी पक्का? हाँ बिल्कुल होगी सब, चुनाव से पहले? चुनाव से पहले ही होगी। हो सकता है उनको नामांकन में बुलाया जाए, पर ऐसा अगर नहीं होता है तो हम उनको कार्यक्रम चुनाव के दौरान उनको बुलाएंगे। क्या बात है दिनेश जी, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बड़े सादगी वाले इंसान हैं आप, और हर सवाल के जो है आपने बड़ी सरलता से जवाब दिए, और जिले वासियों तक मुझे उम्मीद है कि ये बात पहुंची होगी। और जो भी प्रत्याशी आपके ध्यान में हो, आप भी उसकी मॉनिटरिंग करना। आप जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के। नहीं, बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने उसके बाद भी अलग टीमें बनाई हैं हमारी। जो आपने अभी इससे पहले एक सवाल किया था, कहीं हम आपके प्रत्याशी पैसों के सामने झुक तो नहीं जाएंगे, बिक तो नहीं जाएंगे, तो ऐसी एक हमारी लीगल टीम है, उसकी जो काम कर रही है, उसके ऊपर भी काम कर रही है। ऐसा तो नहीं हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पीछे कौन सी साजिश है, इसके मोबाइल में किस नेता के कॉन्टेक्ट में है, किसके संपर्क में, ये सारी चीज़ें। मतलब ये धोखाधड़ी वाला मामला हो उससे पहले आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो हम पहले ही उसका रफा दफा कर देंगे। अरे क्या बात है सर, बिल्कुल साफ, हम पार्टी की छवि बढ़ाना चाहते हैं, पार्टी को उच्च लेवल तक ले जाना चाहते हैं, और बहुजन मान्य और काशीराम जी का सपना है भारत पर राज करने का। सदियों से पिछड़ी हुई समाज, उसको हम शासक बनाना चाहते हैं। आपके हिस्से के भागीदार हम भी बनेंगे, और ऐसा नहीं है कि छोटे नेताओं को हम मंच नहीं देते। हम तो गली गली में घूमते रहते हैं सर, दिन भर मेरा यही काम है। छोटे से छोटा ग्रामीण भी हमारे चैनल पर आता है, अपनी बात रखता है। तो ऐसा कभी ये मानसिकता कभी मत रखना। आगे भी आप जब प्रत्याशी उतारेंगे तो आपके प्रत्याशियों का भी इंटरव्यू करेंगे, उन्हें भी हम मार्केट में लेकर आने का प्रयास करेंगे कि भाई भीम आर्मी भी यहाँ से लड़ रही है और ये 5 प्रत्याशी इनके हैं। तो संभव हुआ तो आपको भी बुलाएंगे डिबेट में, बढ़िया सा कार्यक्रम करवाएंगे, आपसे वादा रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बुलाओगे, हम नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता सर, बिल्कुल आएंगे। पर क्या है कि वो नाराज़गी तो मेरा जाहिर करना सही रहा, क्योंकि जो जिस समय बोल सकता गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, कुछ भी शब्द मेरे माध्यम से मैं दे रहा हूँ व्यक्तिगत, क्योंकि जब हम उनको न्यूज़ देते हैं, हमारा कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उसको एक छोटे से पैराग्राफ में उसको दिया जाता है, तो बड़ा चढ़ा के हमारे लोगों को दिखाया नहीं जाता। वो समय भी आएगा सर, बीजेपी भी ऐसी ही थी जब उनको झेलते नहीं थे मीडिया वाले। तो ये चीज़ें होती है। शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 सीटों से शुरुआत की थी, और आज प्रधानमंत्री हैं उनका। तो हिम्मत रखिए थोड़ा सा। बिल्कुल, शुरुआत हमारी यूपी उत्तर प्रदेश से हो गई है, हमारे 2 सीटें आज हैं वहाँ, और हम बिल्कुल बहुत जल्द हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वादा किया, अगर वो 10 साल अगर जिंदा रहे, किसी प्रकार से ईश्वर करे उनकी लंबी उम्र हो, 10 साल अगर वो जिंदा रहे, तो बहुत जल्दी हम दिल्ली की गादी पे ही नीला लहराएंगे। क्या बात है सर, आपका सपना पूरा हो दिनेश जी, और मज़ा आया आपसे बात करके। तो राजगढ़ वालों, ये दिनेश जी थे, और जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी के, और कई सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है, और भीम आर्मी भी उसमें है। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और आप अगर 1 सीट जीत जाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी। मैंने क्लू आपको दे दिया है, सारंगपुर उतरेंगे, समाज को साथ में लेकर चलेंगे, तो हो सकता है सारंगपुर में आप कुछ बेहतर कर पाएँ। ये प्रयास पूरा जारी है, जहाँ जितनी ताकत की ज़रूरत है वो लगाई जाएगी, समाज के माध्यम से लगाई जाएगी, ना कि भ्रष्टाचार का पैसा। वोट भी समाज का, पैसा भी समाज का, प्रयास हमारा। क्या बात है सर, देखा जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नए नेता हैं, इनको भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितने अन्य जनप्रतिनिधियों को आप लोग देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।